एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आदर्शी और बड़ों का सम्मान करता था। उसका एक ही काम था, सबकी मदद करना। दिन में वह गरीब बच्चों को शिक्षा देता था और रात को वह अपनी पढ़ाई पूरी करता था। एक बार वह सो रहा था और उसने सपना देखा। उठो रमेश, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे कामों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देने की इच्छा रखती हूँ। मांगे जो भी तुम्हें मांगना है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। मैं अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता। मैं बस चाहता हूँ अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं उससे गरीबों की मदद करूँ। मैं बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो पैसे ना होने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे। मैं काफ़ी सारे घरों को जानता हूँ जहाँ पैसे ना होने की वजह से खाना नहीं बन पाता। उसकी यह बात सुनकर परी और प्रसन्न हुई। उसके इसी कामों की वजह से वह रमेश को कुछ देना चाहती थी। रमेश, अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। मांगे जो भी मांगना है। मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मुझे किसी और चीज़ की इच्छा नहीं है। मैं बस उन बच्चों और उन गरीब घरों को लेकर चिंतित रहता हूँ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है और तुम अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ तुम इस छोटे से उपहार को स्वीकार करोगे। इतना बोलकर परी ने हाथ ऊपर उठाया और अपने जादू से एक छड़ी बनाई, और जैसी ही वह छड़ी रमेश को देना चाहा, तभी रमेश की आंख खुल गई। रमेश उठा और उसने अपने चारों ओर देखा और उसे कोई परी दिखाई नहीं दी। वह समझ गया था कि वह सपना देख रहा था। तभी वह उठा और बाहर की ओर निकल गया और अपने डेली के कामों को अंजाम देने लगा। वह बच्चों को शिक्षा देता और रात में पढ़ाई करता। यह काम उसका जारी रहा और बहुत टाइम बीत गया। एक दिन जब वह अपना बेड साफ कर रहा था, तभी जैसे ही उसने अपने बेड से बेडशीट हटाई, उसको अचानक से वह छड़ी दिखाई दी जो उसने सपने में परी के हाथ में दिखी थी। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी परी की थी। वह बोली, बहुत टाइम लगा, लेकिन तुमने अपना उपहार पा लिया। ये वही उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहती थी। इस छड़ी को हाथ में लेकर जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और याद रखा, जब भी तुम इस छड़ी से कुछ मांगोगे तुम्हें ये बोल बोलने पड़ेंगे, छड़ी छड़ी करो मेरी विश पूरी। और उसके बाद तुम अपनी विश मांगना। और कुछ ही देर बाद परी की आवाज आनी बंद हो गई। रमेश ने उस छड़ी का इस्तेमाल करके गरीबों की मदद की और उनको खाना और पहनने को कपड़े दिए। और कुछ समय बाद उसने गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया, जिसमें बिना फीस के वह बच्चे पढ़ सकते थे। यह सब कुछ करके रमेश बहुत खुश था और उसने अपनी जिंदगी खुशी खुशी गरीबों की मदद करते हुए गुजारी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करो। हो सकता है ऊपर वाले को यह बात अच्छी लगे और तुम्हें और भी ज्यादा धन दे, जिससे तुम अपनी और दूसरों की जिंदगी खुशहाल बना सको।